हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जी नॉलेज। सो आज हम करने जा रहे हैं आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम्प क्या होता है। आई होप आपको पता होगा। जो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसकी बैक के ऊपर, वो क्या होता है, उसका हम्प होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या है इसकी। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल वो वर्किंग फॉर ह्यूमन। जब से संसार स्टार्ट हुआ है तब से ही जो एनिमल है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। और उस टाइम पे एक बहुत ही आलसी सा जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, ना कुछ बोलता था, बट एक ही चीज़ बोलता था, क्या, हम्प। हम थक जाते हैं तो बोलते हैं ना, हम्प, ऐसे वो ऐसे बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। नाउ इन द बिगनिंग when the world was new and animals were just beginning for work for man। जब से संसार स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में जब संसार नया था, एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। तब से एनिमल ने सिर्फ काम करना स्टार्ट किया था मैन के लिए। देयर वॉज अ कैमल, और उसी टाइम पे वहाँ पे क्या था, एक कैमल था, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, और वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। एंड ही डिडंट वांट टू वर्क, और उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिक्स। वो क्या खाता था, स्टिक्स। स्टिक्स क्या, जो रेगिस्तान में उसे कांटे मिलते, कोई छड़ी वगैरह मिलती, प्रिक्स, छोटे छोटे प्रिकल्स, छोटे छोटे कांटे मिलते, वो उन्हें खाता था। When anybody spoke to him, he said hump। जैसे ही कोई उसे बात करने की कोशिश करता, वो एक ही चीज़ बोलता, hump, just hump and no more। सिर्फ हम बोलता और कुछ भी नहीं बोलता था। Presently the horse came to him on Monday morning। आज कौन आ रहा है उसके पास, हॉर्स आया मंडे की सुबह को। एक घोड़ा उसे मिलने आता है। विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल केम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। सैडल क्या होता है, जो काठी रखी होती है ना घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए, वो सैडल होता है। सो उसने कैमल के पास आया और बोला कि ओ कैमल, उठो और हमारे जैसे काम करो, जैसे हम सभी काम कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ अस, वैसे ही तुम भी काम करो। हम्प सेड द कैमल। लेकिन कैमल ने इस बार फिर से क्या बोला, हम्प। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। घोड़ा वहाँ से चला गया और उसने ये बात जाके किसको बताई, आदमी को बताई। उसके बाद प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। अब उसके पास कौन आता है, एक कुत्ता, एक डॉग आता है, जिसके मुंह में क्या है, एक स्टिक पकड़ी हुई है। और वो उससे क्या बोलता है, कैमल ओ कैमल फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस। कि चलो तुम भी कुछ इकट्ठा करो और हमारे जैसे कैरी करके लेके जाओ, उठा के लेके आओ। हम्प सेड द कैमल। कैमल अभी भी क्या बोलता है, हम्प। एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और डॉग भी वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें जाके वो किसको बताता है, मैन को बताता है, आदमी को बताता है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन में आपको द जिन का मतलब बताया हुआ है। जिन एंड वेरियसली स्पेल्ड एज जीनी। जिन हम किसको बोलते हैं, जीनी, जीनी और जीनी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सो डी जे, यहाँ पे डी साइलेंट है तो इसको जीनी बोलेंगे। A spirit that has strange power and can assume any form or any human or animal form। तो जिन क्या होता है, जिन एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने आप को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। आप खुद को एनिमल बना सकता है, ह्यूमन बना सकता है। पढ़ा है ना हमने अलादीन के चिराग में जिन, वो वाले जिन की बात की हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो अब डॉग चला जाता है, उसके बाद वहाँ पे कौन आता है फिर, प्रेजेंटली एन ओक्स केम टू हिम। अब कौन आता है, ऑक्स आता है, बैल आता है। विद अ यॉक ऑन हिज नेक।
उसकी नेक पे क्या होता है? योक. एंड सेड टू कैमल, ओ कैमल, ओ कैमल, प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस. योक क्या होता है? जो बैल को किस लिए काम काम में लेके आते हैं हम? हल जोतने के लिए खेतों में. तो उसकी नेक पे वही रखा होता है. तो कैमल को बोलता है कि कैमल उठो और हमारे जैसे खेतों को जोतो, हल चलाओ तुम भी. हम, सेड द कैमल. कैमल के पास तो सिर्फ एक ही बात थी, हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड टू द मैन. ऑक्स, बैल भी वहां से चला जाता है और ये सारी बातें जाके किसको बताता है? आदमी को बताता है. At the end of the day, man called the horse and the dog and ox together. अब जैसे ही दिन खत्म होता है, आदमी हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, बैल को बुला लेता है. एंड सेड, और क्या कहता है उन तीनों को? थ्री, ओ तीनों सुनो. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. ये आदमी है, ये देखो, ये हॉर्स है, ये बैल है और ये डॉग है. बट हम थिंग इन डिजर्ट कांट वर्क. लेकिन ये हम थिंग डेजर्ट में तो काम नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ. और उसे यहाँ होना चाहिए अभी. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. इसीलिए मैं आज उसे अकेला छोड़ रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और तुम्हें उसके लिए डबल टाइम काम करना पड़ेगा. That made the three very angry. और इसी बात से उन तीनों को गुस्सा आ गया. And they held a पंचायत on the edge of the desert. और वो क्या करते हैं? उसी रेगिस्तान की एक एज पे जाके एक पंचायत बुलाते हैं. And the camel came chewing cud and laughed at them. और केमल भी वहाँ आता है. वो आराम से अपना मुंह चला रहा है, कुछ खा रहा है और उनके ऊपर हंस रहा है. Then he said hump and went away again. फिर वहाँ पे आता है, हम्प बोलता है और फिर से चला जाता है. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट. लेकिन यहाँ पे कौन आया हुआ था? यहाँ पे आया हुआ था जिन. जिन कौन है? एक ऐसी शक्ति जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं. तो वो उस डेजर्ट का, उस रेगिस्तान का इंचार्ज था. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ द डस्ट. और वो कहाँ, किस में आता है? एक डस्ट के, मिट्टी के एक क्लाउड में आता है, मिट्टी के एक बादल में आता है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. ये देखो, यहाँ आपको शो किया हुआ ना, एक जिन जो डस्ट के एक क्लाउड के ऊपर आता है. ये डॉग, ये बैल, ये हॉर्स. तो ये तीनों ही अपनी शिकायतें लेके इसके पास आते हैं. उसके बाद क्या आता है? द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स. हॉर्स ने कहा, ओ रेगिस्तान के जिन, इट्स द राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? आइडल का मतलब यहाँ पे होता है आलसी. क्या किसी के लिए इतना आलसी होना सही है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन. तो जिन ने कहा, नहीं, कभी नहीं, नहीं होना चाहिए. वेल, तो फिर हॉर्स ने क्या कहा? तो there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो हॉर्स कहता है कि एक चीज़ है आपके डेजर्ट में जिसकी लंबी सी नेक है और लंबी लंबी टांगे हैं, और उसने आज तक, मतलब मंडे सुबह से लेके अब तक, एक स्ट्रोक काम भी नहीं किया, थोड़ा सा काम भी नहीं किया. ही वॉन्ट ट्रॉट. वह हमारे जैसे मेहनत नहीं करता. वी सेड द जिन विस्लिंग. तो जिन ने सीटी बजाते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या? दैट्स माई कैमल. वो तो मेरा कैमल है, मेरा ऊँट है. व्हाट डज ही से अबाउट इट? उसने क्या कहा इस बारे में, मुझे बताओ. ही सेज हम्प, कि वो हम्प बोलता है. एंड ही वोंट प्लग, और वो हल भी नहीं चलाता. सेड द ऑक्स. इस बार कौन बोला? ऑक्स बोला, बैल बोला. ठीक, वेरी गुड, सेड द जिन. तो जिन ने बोला, अच्छी बात है. आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. कि मैं उसे हम्प ही कर देता हूँ अगर तुम 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मेरा वेट करो.
तो उसके बाद क्या होता है, आई विल हम्प हिम का मतलब क्या है यहाँ पे, आई विल डील हिम अप्रोप्रिएटली, मीन्स कि मैं उसे सही करता हूँ जाके अभी। नेक्स्ट, ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, इसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। द जिन डेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, रिमोन्स्ट्रेटेड, तो जिन उस कैमल के पास जाता है जो हम्प बोलता है। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ हम्प, और कैमल की जो अच्छी सी बैक होती है, उसकी पीठ होती है उसके ऊपर एकदम से क्या आ जाता है, एक लंप ग्रो हो जाता है। लंप मीन्स ऐसे वाला साइज में, तो उसकी जो बैक होती है बिल्कुल प्लेन होती है, वो ऐसे ऊपर उठ जाती है। विच वाज द कैमल्स हम्प, और यही कैमल्स का क्या हुआ, हम्प बना। ठीक, यही कैमल का क्या बना, हम्प बना। द जिन assured the camel his hump would always be help not a hindrance, तो जिन ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो उसका हम्प है ना, वो उसकी हमेशा हेल्प ही करेगा कैमल की, वो उसके किसी भी काम में हिंड्रेंस, रुकावट पैदा नहीं करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा वो हम अभी देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, जिन ने फिर से खुद को अपने वो डस्ट वाले, उस मिट्टी वाले बादल पे बिठाया। इन टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट से होते हुए वो चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और फिर वो पहुंचता है कैमल के पास, और कैमल क्या कर रहा होता है, पानी के अंदर अपनी परछाई देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने बोला मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, जिन ने अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पे रख के वो वहाँ पे बैठ गया। वाइल द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊंट क्या कर रहा है, वो पानी के अंदर अपनी परछाई देख रहा है। यू आर गिवन अ 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. तो तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से ही, क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो, जिन ने बोला। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड, और वो अपने ठोड़ी पे अपना हाथ रखे हुए वो सोच रहा है, जिन सोच रहा है। ठीक, ये देखो, ये है जिन, और ये ऊंट अपनी परछाई देख रहा है पानी के अंदर, कैमल। रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कंप्लेंट करना। ठीक, हम्प सेड द कैमल, लेकिन कैमल ने इस बार भी क्या बोला, हम्प बोला। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, मैं कभी भी ये शब्द दोबारा नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें यह सिर्फ एक बार बोलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड कैमल सेड हम्प अगेन, कैमल ने फिर से क्या बोल दिया, हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, जैसे ही उसने ये बोला उसी टाइम उसने अपनी बैक की तरफ देखा, अपनी पीठ की तरफ देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और उसे ना अपनी पीठ के ऊपर बहुत गर्व था कि हाँ मैं कितना सुंदर हूँ। पफिंग अप एंड पफिंग अप, अब क्या हो रही थी, उसकी वो सुंदर सी पीठ पफिंग अप। पफिंग अप मीन्स धीरे धीरे करके वो ऐसे ऐसे ऊपर उठ रही थी। इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और देखते ही देखते वहाँ पे क्या बन गया, एक बड़ा सा हम्प बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, तो जिन ने बोला क्या तुम्हें दिखाई दिया। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, यह तुम्हारा खुद का हम्प है। That you have brought upon your very own self by not working, और यह तुमने खुद से ही बनाया है बिना काम किए, मतलब ना काम करके। अगर तुम काम करते तो तुम सही रहते, लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने सिर्फ हम्प बोला, इसीलिए तुम्हारी पीठ पे ये हम्प बन गया। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, वीरवार का दिन है। यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से लेके अब तक कोई काम नहीं किया है। When the work began, जब से काम स्टार्ट हुआ है। Now you are going to work, अभी तुम्हें काम करना है जाके।
हाउ कैन आई, सेड द कैमल। कैमल ने बोला मैं काम कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, देखो तो सही मेरी पीठ पे कितना बड़ा हम्प हो गया है। दैट्स हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन। तो जिन ने बोला इसका एक पर्पस है, मीन्स यह भी कोई काम आएगा तुम्हारे। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने उन 3 days का काम मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब से तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प की वजह से जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर निकलो, रेगिस्तान से बाहर निकलो। गो टू द ट्री एंड बिहेव, उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और कैमल वहाँ से चला जाता है उन तीनों हॉर्स, ऑक्स और डॉग को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, और उस दिन से लेके आज तक कैमल की पीठ पे क्या है, एक हम्प है। वी कॉल इट हम्प, हम उसे हम्प बोल सकते हैं। नाउ नॉट हर्ट हिज फीलिंग, क्योंकि हमें उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो स्टार्टिंग में उसने वो 3 दिन मिस किए थे, उसने वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव करना है। क्लियर? सो कितना सुंदर सी स्टोरी थी ना, अच्छा सा लेसन था ये कैमल के बारे में, कैमल का हम्प कैसे आया। अब कैमल का हम्प काम क्या आता है। कैमल का हम्प उसे डेजर्ट में रहने में हेल्प करता है। उसके हम्प में क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, और जिस फूड का वह यूज़ कर लेता है जब उसे खाना ना मिले या पानी पीने को ना मिले। इसीलिए कैमल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का। कैमल को क्या कहते हैं कि वो राजस्थान का क्या है, रेगिस्तान का, वो आप कमेंट करके बताओगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।